ओके, वीलैन को जो मैंने अब तक बताया आपको, उसका प्रैक्टिस किया था। हाँ सर। तो कुछ कोई डाउट तो नहीं है? कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नहीं, समझ में आ गया। समझ में आ गया है? बढ़े आगे। हम्म। ओके, सो आज हम एक और नई टोपोलॉजी बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 स्विच ले लेते हैं। अब इसको ये मान लेते हैं कि ये जो है आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर है, ठीक है ना। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है। अब यहाँ पे कुछ पीसी ले लेते हैं। ये फर्स्ट थर्ड फ्लोर का पीसी, सेकंड फ्लोर का पीसी और ग्राउंड फ्लोर का पीसी है। इसके बाद हम कुछ आईपी फोन्स का भी इस्तेमाल करेंगे। ये आईपी फोन, ये आईपी फोन और ये आईपी फोन, और यहाँ पर एक सर्वर ले लेते हैं, ठीक है। ये सर्वर को आज हम डीएससीपी बनाएंगे और उसको चेक करेंगे। अब ये बताओ, ये दोनों, ये तीनों स्विचेस के बीच में जो केबल लगेगी वो कौन सी लगेगी? क्रॉस केबल। स्ट्रेट केबल लगेगी कि क्रॉस केबल लगेगी? क्रॉस केबल लगेगी, वेरी गुड, क्रॉस केबल। है ना। तो मैं ये क्या करता हूँ, क्रॉस केबल लेके इनको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ फर्स्ट टू फर्स्ट कर दिया, यहाँ सेकंड टू सेकंड कर दिया। ये क्रॉस केबल नहीं लगेगी, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हम ऑटो केबल ले लेते हैं। ये जाके इधर कनेक्ट होगी और यहाँ से ये पीसी को कनेक्ट होगी। ये जाके इधर कनेक्ट होगी, यहाँ से इस पीसी कनेक्ट होगी, यहाँ से यहाँ होगी, यहाँ से यहाँ होगी, है ना। ये कौन सी केबल लगी है? आपकी स्ट्रेट केबल्स लगी हैं, ठीक है ना। यस ये सर। स्ट्रेट केबल है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे सेकंड पे लगा, इसको थर्ड पे कर देते हैं। थर्ड पे क्लिक कर देते हैं, इसको भी थर्ड पे लगा देते हैं। अब यूनिफॉर्म हो गया, यहाँ पे भी थर्ड पोर्ट, थर्ड पोर्ट, थर्ड पोर्ट। ओके, अभी सवाल ऐसा है कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे इस राउटर के बीच में। सपोज करो ये आपका क्या है, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर ही बना देता हूँ। इसमें कलर ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये आपका है कलर, थोड़ा सा अजीब सा हो गया, ये कोई दूसरा कलर लेते हैं, लाइट। ओके, ये आपका हो गया फर्स्ट फ्लोर। फिर ये आपका हो गया सेकंड फ्लोर, और इसके बाद ये हो गया आपका थर्ड फ्लोर, ठीक है ना। ये तीनों फ्लोर के ऊपर में हमने ये लगा दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और एक काम कर लेते हैं, इस तरफ में इंक्रीज कर लेते हैं। थर्ड फ्लोर भी, सेकंड फ्लोर भी, ताकि नेटवर्क इस तरफ भी लेके जा सकूं, और ये फर्स्ट फ्लोर भी, ठीक है ना। ये सर्वर हमारा यस। जो है फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर पे रखा है, इसको नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक्सेस पॉइंट लेने वाला हूँ, ठीक है ना। तो एक्सेस पॉइंट आपके यहाँ नीचे साइड पे आपको मिल जाएंगे। तो आप इनको क्या कर सकते हो, एक्सेस पॉइंट ले सकते हो। आप जो भी इसमें से एक्सेस पॉइंट लेना चाहते हो आप ले सकते हो, ठीक है ना। ये वायरलेस लैन कंट्रोलर, अच्छा ये लैन कंट्रोलर आ गया, नॉट एक्सेस पॉइंट। हमें एक्सेस पॉइंट लेने की एपी लेना है। ये एपी ले लिया, फिर ये एपी ले लिया, और फिर ये एपी ले लिया। ये तीनों एक एक्सेस पॉइंट ले लिया हमने। अब इनको भी स्ट्रेट केबल से जल्दी से कनेक्ट कर देता हूँ। 4 से इसको कर देते हैं, 4 से इसको कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर भी 4 से इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद कुछ लैपटॉप भी ले लेते हैं, क्योंकि वायरलेस सिग्नल हम बनाने वाले हैं। 1 2 3, ये वायरलेस सिग्नल भी कर देते हैं। अब वायरलेस सिग्नल के लिए इसको जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक लैन केबल जो है ये पावर ऑफ करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लैन पोर्ट लगा हुआ है, तो लैन पोर्ट हमें नहीं चाहिए। हमें
यहाँ पे ये है ये वायरलेस वाला, तो ये ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लैपटॉप पे चलते हैं, इसका भी लैन पोर्ट रिमूव कर देते हैं, पावर ऑफ करना है, लैन पोर्ट रिमूव कर देते हैं, वायरलेस पोर्ट लगा देते हैं, पावर ऑन कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे चलते हैं, फिजिकल पे पावर ऑफ करते हैं, लैन पोर्ट निकालते हैं, वायरलेस पोर्ट लगाते हैं और को ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या हो रहा है, ये अलग अलग जगह से कनेक्ट हो गए, ये दो इससे कनेक्ट हो गए सेकंड फ्लोर से, और जो ग्राउंड फ्लोर वाला है वो किससे कनेक्ट हो गया, वो थर्ड फ्लोर से कनेक्ट हो गया, है ना। तो यहाँ से जो है ये कनेक्शन मिल गया। अभी हम क्या चाहते हैं कि ये जो IP4 ये जो कंप्यूटर्स है ना, कंप्यूटर्स को क्या बने यहाँ पे, ये VLAN 10 के अंदर रहेंगे, है ना, और इनका नाम क्या रहेगा, एडमिन। ये एडमिन वाले रहेंगे, और ये जो एक्सेस पॉइंट्स रहेंगे ये आपके VLAN 20 के अंदर रहेंगे, और 30 के लिए ले लेते हैं, VLAN 30 के अंदर रहेंगे, और इनका नेम रहेगा गेस्ट। ठीक है ना, गेस्ट के लिए रहेंगे। तो ये जो है ये सेम सारे के सारे एज इट इज रहेंगे। और ये जो IP फोन्स हमने लिए हैं तो ये आपके रहेंगे VLAN 20 के अंदर, और इनको नाम दे देंगे हम वॉइस। ठीक है ना, ये क्योंकि फोन है तो हम इसको वॉइस का नाम दे देंगे। ये 3 VLAN जो है हमें इन स्विचेस के ऊपर कॉन्फ़िगर करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको अब तक जो तरीका बताया है VLAN क्रिएट करने का, वो क्या बताया, यहाँ पे एनेबल करो, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, फिर यहाँ पे क्या करो, VLAN क्रिएट करो, है ना, ये स्विच तरीका बताया। अब सपोज कर लो कि आपके पास क्या है, टाइम बहुत कम है ना, और काम बहुत ज्यादा है, अब नाम से आपको लेना देना नहीं है, तो आप जो है दूसरी तरीके से भी यहाँ पे VLAN बना सकते हो। ठीक है ना, तो VLAN दूसरी तरीके से कैसे बना पाओगे, यहाँ पे ये कौन सा पोर्ट है FS0/4, इसको कौन से VLAN के अंदर डालना है, VLAN 30 के अंदर डालना है ना। तो यहाँ पे हम सीधा लेते हैं इंटरफेस FA0/4, और इसको सीधा चलते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30 अभी तक हमने क्रिएट नहीं करा है ना। तो ये आपके सामने मैंने पूरा टोपोलॉजी इसीलिए बनाया था आपको लगे, पता चले कि यहाँ पे हमने VLAN 30 नहीं बनाया है। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूं तो देखो यहाँ पे एक मैसेज लिख के आ रहा है, एक्सेस VLAN कोड डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। ये जो VLAN जो है आपने डाला है 30, ये क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये नहीं बना है। तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, क्रिएट VLAN 30, तो इसने क्या कर दिया, VLAN 30 क्रिएट कर दिया। ठीक है ना, ये क्या करा इसने, VLAN 30 क्रिएट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे एंड करके आपको शो VLAN करके दिखाऊं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखो VLAN 30 आ रहा है ना, VLAN 30 आ गया। लेकिन यहाँ पे नेम की जो है ना, नेम क्या होता है कि ये पहले VLAN लिख देता है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 2 0 डाल के उसके बाद जो भी हमने VLAN का नंबर डाला है उस नंबर को यहाँ पे डाल देता है। और यहाँ पे देखो ये पोर्ट ऑटोमेटिकली इसके अंदर असाइन, क्यों हमने ये VLAN कहाँ से जाके क्रिएट करा, ये पोर्ट के अंदर ही जाके हमने ये सीधा VLAN क्रिएट कर दिया, है ना। तो अब यहाँ पे बात आ रही है कि इसका नाम कैसे चेंज करेंगे, एनी आइडिया नाम कैसे चेंज करेंगे, एनी आइडिया। तो यहाँ पे हम चलते हैं VLAN 30 लिखते हैं, ठीक है ना, और VLAN 30 लिखा तो अब यहाँ पे हम कर देते हैं नेम लिखते हैं, और नेम लिखने के बाद हम क्या डालेंगे, इसको गेस्ट डालेंगे, है ना। तो ये मैंने डाल दिया। अब एंड करते हैं, वापस से शो VLAN करते हैं, तो देखो यहाँ पे नाम चेंज हुआ नहीं हुआ, गेस्ट हो गया, यस है ना। तो अगर आपको कोई नाम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि कई बार होता है कि हमें नाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो जो भी बाय डिफॉल्ट उसका नाम आ जाए वो क्या है वहां पे चल सकता है। जैसे कि 1 या 2 VLAN ही हमें चलाने हैं, या 1 VLAN चलाना है या 2 VLAN चलाने हैं, तो 1-2 VLAN के अंदर हम जो है सीधा क्या कर सकते हैं, बिना नाम के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन नाम की आपको कहाँ जरूरत पड़ती है, जहां पे मल्टीपल्स हो, मतलब
आपके 3 4 5 हैं, तब आपको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि गलत हो सकता है। तो ऐसे में आपको नाम की जरूरत होती है, लेकिन अगर 1 या 2 वीलन है तो आप वहां पे बिना नाम के भी उसको चला सकते हो। क्यों? आपको वीलन 10 किसके लिए है वो मालूम होगा, एडमिन के लिए है। वीलन 20 किसके लिए? वॉइस के लिए है ना। इतना छोटा सा काम तो हम याद रख सकते हैं। तो ऐसे के लिए क्या होता है कि यहाँ पे सीधा का सीधा ये क्या कर दिया जाता है, इस तरह से वीलन भी क्रिएट करे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नाम डालना है ना, नाम की जरूरत है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको मेथड 1 बताया है। पहले वीलन क्रिएट करो और उसके बाद जाके आपको क्या करना है, उसको असाइन करना है। तो यहाँ पे हम बाकी के बचे हुए वीलन भी क्रिएट कर लेते हैं, वीलन 20, और वीलन 20 को हमने नाम देना है वॉइस, और तीसरा है वीलन 10, और वीलन 10 जो है हमारा उसका नेम है एडमिन। ठीक है ना। तो ये हमने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे हमारा काम क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अभी देखो यहाँ पे ये पुट क्या है, अपनी हो F0/3 जो है वो अपनी हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये फोन पे चलता हूँ। फोन पे जाने के बाद ये आईपी फोन है ना, इसको भी हम आगे चल के कॉन्फ़िगर करेंगे। ये आईपी फोन है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ये लगा देते हैं, है ना। तो ये देखो ये लाइन अप हो गई। इसी तरह से पहले मैं सभी फोन आईपी फोन्स को पावर दे देता हूँ, ये मैंने दे दी। और तीसरे को भी क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे ये देखना है कि अभी हमने क्या करा है, यहाँ पे वीलन क्रिएट कर दिए तीनों, वीलन 10, वीलन 20, वीलन 30। और यहाँ पे स्विच के ऊपर भी चलते हैं और जल्दी से पहले यहाँ पर भी वीलन क्रिएट कर लेते हैं। तो एनेबल करते हैं, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। यहाँ पे लिखते हैं वीलन 10 और इसको नेम देना है हमने एडमिन, और उसके बाद वीलन 20 और इसको नेम देना है हमने वॉइस, क्योंकि वो आईपी फोन्स के लिए इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे वीलन 30 और इसको नेम देना है हमने गेस्ट। ठीक है ना। तो ये जो है हमने तीनों क्रिएट कर दिए। अभी नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले स्विच के ऊपर चलते हैं और यहाँ जाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे CLI मोड पे चलते हैं और यहाँ जाकर हमने एनेबल करना है और चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। वीलन 10 और उसको नेम दे देना है एडमिन। अब वीलन 20 नेम इसको दे देते हैं वॉइस। अब इसके बाद वीलन 30 और इसको नेम दे देना है हमारा गेस्ट। ठीक है ना। ये तीनों क्या कर दिए हमने, वीलन तीनों स्विचेस के ऊपर में कनेक्ट कर दिए। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे इनके पोर्ट्स को असाइन करना है ना। पोर्ट्स को असाइन करना पड़ेगा, कौन सा पोर्ट किसके अंदर रहता है। तो यहाँ पे 4 वाले को तो हमने ये 3rd फ्लोर का जब 4 करा था तो मैंने आपको सेकंड जो ऑप्शन था वीलन क्रिएट करने का वो बताया था। तो यहाँ पे क्या हो गया था, ये ऑलरेडी चला गया। लेकिन यहाँ पे बाकियों पे हमें डालना पड़ेगा। पहले ग्राउंड फ्लोर पे FA0/4 को करते हैं, यहाँ से करते हैं एग्जिट और यहाँ पे लिखते हैं इंटरफेस FA0/4 और इसको किसमें डालना है हमने, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 30। ठीक है ना। ये हमने कर दिया। इसको हम एग्जिट करते हैं। सेकंड जो है पोर्ट के ऊपर चलते हैं, इंटरफेस F0/ ये कौन सा है, F0/3 है ना। अब 3 पे देखो, 3 पे थोड़ा सा हमें यहाँ पे क्रिएट करने में प्रॉब्लम होगी, समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 वीलन है, ये वीलन 10 भी है इसके ऊपर और वीलन 30 भी है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे कर रहे हैं, मैं इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ। यहाँ पे एक ही पोर्ट के ऊपर आपके दो वीलन है, 10 और 20 दोनों ही आपको कॉन्फ़िगर करने हैं, है ना। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इंटरफेस F0/3 पे चलना है। सबसे पहले क्या करना है, हमने डेटा का जो है ना, डेटा वाला जो है उसको क्रिएट कर देना है पहले। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अब इसके बाद हमने कौन सा लेना है, पहले डेटा वाला लेना है, एक्सेस वीलन 10। तो ये एक वीलन हमने डिफाइन कर दिया। FA0/3 के ऊपर हमने क्या कर दिया, ये पहला वीलन डिफाइन कर दिया, वीलन 10। ठीक है ना। अब दूसरा क्या है हमारे पास, अब वीलन 20 है। तो इसको अगर आपको एक से अधिक वीलन आपको किसी एक सिंगल पोर्ट के ऊपर असाइन करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डालना है स्विच पोर्ट। अब यहाँ पे आपको लिखना है उस सेकंड वीलन का नाम।
तो हमने वॉइस के लिए क्या डाला है, नाम वॉइस डाला है ना। अब यहाँ पे उसको क्या डालना है, VLAN 20, ठीक है ना। तो सेकंड जो है ये स्विच पोर्ट किसको एक्सेस करेगा, VLAN वॉइस जो क्रिएट करा है वो कौन, उसका नंबर क्या है, VLAN 20 जो है उसको ये एक्सेस करेगा, ठीक है ना। ये हमारा जो है एक ही पोर्ट के ऊपर हमने क्या करे, 2 VLAN कॉन्फ़िगर कर दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंड करता हूँ और शो VLAN करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये एडमिन के अंदर भी F0/3 दिख रहा है और यहाँ पे F0/3 जो है वो 20 के अंदर भी दिख रहा है। यस आया बात समझ है ना। हाँ तो ये जो है इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी पोर्ट को मल्टीपल VLANs के साथ में टैगिंग कर सकते हो, है ना। इसको बोलते हैं VLAN टैगिंग फॉर विद मल्टीपल पोर्ट्स, ठीक है ना। तो ये हमने कर दिया। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तीनों इसके पोर्ट जो बचे हुए हैं उनको कॉन्फ़िगर करते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं, इंटरफेस F0/4 और इसको डालना है हमने स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और यहाँ पे डालना है स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30। यहाँ तो 30 है। सेकंड कौन सा है हमारा, इंटरफेस F0/3 है। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर यहाँ पे लिखना है स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 और उसके बाद जो है सेकंड VLAN असाइन करना है स्विच पोर्ट वॉइस VLAN 20, ठीक है ना। तो ये चीज होगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से एग्जिट करते हैं और चलते हैं हमारे थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे हमने क्या करा, 4 वाले को पहले से कॉन्फ़िगर करा हुआ है, अभी हमने क्या करना है, सिर्फ F0/3 को कॉन्फ़िगर करना है। तो चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में, इंटरफेस F0/3 और यहाँ पे जाके हमने लिखना है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 और उसके बाद स्विच पोर्ट VLAN वॉइस वॉइस हाँ VLAN 20, ठीक है ना। ये भी हो गया हमारा। अब हम वापस से यहाँ पे जाके कंफर्म करते हैं शो VLAN। तो शो VLAN करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 जो है हमारा दोनों जगह पे टैग हो चुका है और 4 जो है हमारा गेस्ट के लिए यानी कि वाईफाई के लिए एनेबल हो चुका है, ठीक है ना। अब क्या चाहते हैं हम कि ये जो IP एड्रेस है ना ये कौन दे, ये वाला सर्वर दे, है ना। तो ये सर्वर पे हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाते हैं, इसको पैरेलल केबल से कनेक्ट कर देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 24 पोर्ट के ऊपर कनेक्ट। तो ये कनेक्ट कर दिया। अब ये सर्वर जो है ये बेसिकली आपका विंडोज सर्वर हो सकता है, लाइनक्स सर्वर हो सकता है ना। तो ये जो है यस यहाँ पर जो है आपको DSCP के लिए एक चीज यहाँ पे जो है एक इस तरह का इन्वायरमेंट बना के दिया गया है जिसके अंदर आप जितनी भी सर्विस टाइप की सर्विसेज होती है ना वो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके टेस्ट कर सकते हो जो कि नेटवर्किंग से रिलेटेड है। देखो HTTP, DSCP, है ना, DSCP 6 यानी कि IPv6 के बारे में, तो FTP, TFTP, DNS, syslog, AAA, NTP, ईमेल, FTP, IoT, है ना, VLAN मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो यहाँ से कर सकते हो, है ना। VLAN मैनेजमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अभी हम कहाँ से कर रहे हैं, स्विच के, क्योंकि हमें स्विच से लेना देना, इसका कोई लेना देना है नहीं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर इसको DSCP सर्वर बनाना है तो DSCP सर्वर हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे एक IP चले, कौन सी सीरीज का, 192.168.10.1 जो है, इसको हम 1 की जगह पे 2 ले लेते हैं, या जो भी आपको इनिशियल देना है इसके ऊपर आप दे सकते हो। तो अपन इसको क्या कर देते हैं, 1 ही रख लेते हैं, ठीक है ना। अब गेटवे देने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये लैन के अंदर ही है ना। तो हम तो सिर्फ लैन के अंदर चेक कर रहे हैं। अब हमें जाना है यहाँ पे सर्विसेज पे। सर्विसेज में जाके हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने किसी भी पीसी को क्या नहीं दिया, IP एड्रेस नहीं दिया है, तो हम उसको किससे देना चाहते हैं, DSCP से, है ना। DSCP से देना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट एक सर्वर पूल बना होता है, आप इसको क्लिक करो तो ये सर्वर पूल आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिफॉल्ट गेटवे आपको क्या डालना है, तो अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पे डाल दो 192.168.10.1, है ना। तो 10 डॉट का सीरीज का यहाँ पे, उसके बाद आपको DNS क्या डालना है, तो आप यहाँ पे DNS डिफाइन कर सकते हो 4.4.4, है ना। इसके बाद आप यहाँ पे 10 डॉट कहाँ से शुरू करना चाहते हो IP एड्रेस, तो यहाँ से हम जो है 10 से शुरू करना चाहते हैं या 2 से शुरू करना चाहते हैं,
है ना। तो यहाँ पे जो है आपका एंड अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम यूजर आप कहाँ कितनों को यहाँ पे असाइन करना चाहते हो, हम 50 डाल सकते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको जाके सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। ये देखो अपडेट हो गया, गेटवे भी आ गया, डीएनएस भी आ गया, सब स्टार्टिंग आईपी एड्रेस आ गया और यहाँ सबनेट मास्क आ गया। मैक्सिमम यूजर जो है वो आपके कितने होंगे वो आपने यहाँ पे लिख दिया, है ना। अब यहाँ पे देखो ये सर्विस क्या है, अभी अभी ये सर्विस ऑफ है ना। तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सर्विस ऑन कर दी। ये हमारा जो है यहाँ पे बहुत ही आसान है इसको कॉन्फ़िगर करना, तो ये कर दिया। बट रियल एनवायरनमेंट की बात करो तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर्स के अंदर डीएचसीपी खैर इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आती है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनके लिए वो चीज बहुत ही मुश्किल हो जाती है डिफाइन करना। तो अभी देखते हैं चल के कि हमारे कंप्यूटर के ऊपर में आईपी एड्रेस आया है क्या। तो यहाँ पे पहले कंप्यूटर पे गए, यहाँ पे आईपी पे गए, तो ये स्टैटिक पे है बाय डिफॉल्ट, इसको डीएचसीपी पे करके देखते हैं, है ना। ये रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फेल हो गया। ये फेल क्यों हो गया, क्यों आईपी एड्रेस नहीं दे पाया, डीएस ये क्यों आईपी एड्रेस नहीं दे पाया, बताओ जल्दी, लॉजिक लगाओ। नहीं लगा गेटवे पा की रहे, जरूरत लॉजिक नहीं लग रहा, या कुछ भी है जो भी माइंड में आ गेटवे रहा की बोलो। जरूरत है सर, नहीं देखो गेटवे की लैन है तो जरूरत है लैन, उसमें। नहीं नहीं लैन को जब डीएचसीपी देना तो उसके लिए आपको गेटवे की रिक्वायरमेंट है नहीं, बट गेटवे की रिक्वायरमेंट हो तो हमने तो डाल दिया ना यहाँ पे। देखो ये जब हम डीएचसीपी पे गए थे तो यहाँ पे हमने गेटवे डाला, ये देखो गेटवे क्या डाल दिया हमने 10.1 डाला है, और हमारा इसका आईपी एड्रेस क्या डाला है हमने 10.1 नहीं डाला है ना। तो ये गेटवे है, बिल्कुल बराबर है। अब बताओ इसमें क्या इशू रह गया हमारा, नेटवर्क आईपी सेम ही है। नहीं आईपी कैसे सेम, आईपी तो इसको देना है ना, ये सर्वर आईपी एड्रेस तो प्रोवाइड करेगा ना, आईपी एड्रेस तो ये सर्वर प्रोवाइड करेगा, हमें थोड़ी प्रोवाइड करना है। ये बहुत छोटा सा लॉजिक आप लगा नहीं पा रहे हो यार। अब ये ट्रंक बताओ, ये देखो ये बताओ, ट्रंक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये देखो ये आपका पीसी कौन से में चल रहा है, कौन से वीलन के अंदर चल रहा 10 है ना। तो ये पोर्ट को हमने किसके अंदर डाल के रखा है, उसको वीलन 10 के अंदर भी टैगिंग करके 30 रखा है कि नहीं रखा है ना। तो यहाँ पे ये जो 24 पोर्ट है इसको हमने वीलन में डाला क्या, नहीं इसको हमने वीलन में डाला, नहीं डाला नहीं ना। डाल। तो यही हमारी गलती है कि नहीं। तो अभी यस हमने सर। क्या करना पड़ेगा, उस पोर्ट को डालना पड़ेगा वीलन के अंदर। चलते ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इंटरफेस FA0/24 और यहाँ पे लिखते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, यहाँ पे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, राइट। ये हो गया हमारा, यस सर। इसको करते हैं एंड, ठीक है ना। यहाँ पे VLAN करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 24 पोर्ट भी किसके अंदर आ गया, VLAN 10 के अंदर आ गया, है ना। तो अब आईपी मिलना चाहिए, ये थोड़ा सा आपको जाए, देखो ये ऑरेंज चल रहा है, अगर ये आपको जाएगा तो ये क्या कर देगा, हमें यहाँ पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, देख लेते हैं आईपी कहाँ तक पहुंची। ये अभी जो है ऑरेंज है, ये ग्रीन हो गया, ठीक है ना। ग्रीन हो गया, वापस से इसको स्टैटिक पे चलते हैं और वापस से इसको डीएचसीपी करते हैं, ठीक है ना। ये देखो क्या आया, क्या लिख के आ गया, डीएचसीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, है ना। हाँ सक्सेसफुल आ गया। और यहाँ पे आईपी देखो क्या मिला है इसको, 10.2 से हमने स्टार्ट करने बोला तो 10.2 से यहाँ पे लिया, और उसका सबनेट मास्क जो हमने दिया था वो डाला इसने, और उसको गेटवे जो देने बोला था उसने गेटवे भी यहाँ पे असाइन कर दिया, और जो हमने डीएनएस डालने के लिए बोला था 4.4.4.4 तो वो भी इसने यहाँ पे असाइन कर दिया, है ना। तो मतलब भाई हमारा ये डीएचसीपी सर्वर तो बिल्कुल बराबर काम कर रहा है ना। तो अब चलते हैं यस हम सर। यहाँ
यहाँ पे सेकंड फ्लोर के ऊपर इस पीसी के अंदर। तो अब यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, DHCP पे जाते हैं और यहाँ पर हमारा रिक्वेस्ट टाइम आउट जो है वो हो जाएगा, यानी कि फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यों फेल हुआ, चलो थर्ड पे चल के देख लेते हैं। सेकंड पे तो फेल हो गया, फर्स्ट पे मिल गया आईपी एड्रेस, सेकंड पे फेल हो गया, और अभी थर्ड पे चलते हैं और थर्ड पे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये भी फेल हो गया। फेल हो गया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ट्रंक है सर, वो ले लिया, ट्रंक पोर्ट ले लिया। नहीं लिए, वेरी गुड वेरी गुड, ये तो ध्यान देना है अपने को, है ना। हाँ। अभी हमने क्या करा, इन दोनों ये जो स्विचेस हैं तीनों के अंदर, ये तीनों के अंदर जो ट्रंक पोर्ट है वो ट्रंक पोर्ट नहीं बनाए, है ना। अब यहाँ पे ट्रंक पोर्ट कहाँ कहाँ पे बनाएंगे, ट्रंक पोर्ट कहाँ कहाँ बनाएंगे हम? ये क्रॉस केबल है ना, जहाँ स्विच से स्विच, यहाँ यहाँ ट्रंक पोर्ट बनेगा और हाँ। यहाँ ट्रंक पोर्ट बनेगा, हाँ, और एक है ना। और कहाँ बनेगा आपके हिसाब से, और कहाँ बनेगा? एक्सेस पॉइंट की तरफ नहीं, बस यही ये बनेंगे ना, बिल्कुल सही है, यहीं पे बनेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये हमने पर्टिकुलर एक वीलैन के लिए असाइन करा है ना। तो यहाँ पे चलते हैं, पहले स्विच 1 पे चलते हैं और ग्राउंड फ्लोर वाले पे, इसमें FA0/1 जो है इसको क्या करते हैं हम ट्रंक पोर्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, तो यहाँ पे जाके इंटरफेस F0/1 और इसको क्या करते हैं हम स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर देते हैं। ये ट्रंक कर दिया, यहाँ पे एंड करते हैं, चलते हैं सेकंड फ्लोर के ऊपर और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 दोनों को हमने क्या करना है, 1 और 2 को क्या करना है, हमने ट्रंक पोर्ट बनाना है। तो हम यहाँ पे रेंज कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, इंटरफेस F0/1 से, सॉरी यहाँ पे रेंज डालेंगे, रेंज F0/1 से लेके 2 तक जो है हमने स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, है ना, डाउन हो गया, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक डिफाइन करना है, ठीक है ना। ये ट्रंक हमने डिफाइन कर दिया, एंड करते हैं एक बार यहाँ पे शो इंटरफेस ट्रंक। जब भी आपको ट्रंक चेक करने हो ना कि कौन कौन से पोर्ट आपके ट्रंक बने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शो इंटरफेस ट्रंक कमांड चलाओगे, है ना। प्रिविलेज मोड पे आने के बाद आप यहाँ पे शो इंटरफेस ट्रंक कमांड चलाओगे, तो आपको यहाँ पे जितने भी ट्रंक होंगे ना, ये देखो FS0/1 और FS0/2, ये आपको वीलैन के अंदर दिखाई नहीं देंगे। ये जो पोर्ट है जो ट्रंक में कन्वर्ट हो जाते हैं वो आपको वीलैन के अंदर दिखाई नहीं देंगे, वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, आपको शो इंटरफेस ट्रंक पे दिखाई देंगे। ये सेकंड भी हो गया। अब चलते हैं थर्ड फ्लोर के ऊपर और यहाँ पर जाकर हम क्या करते हैं, एनेबल करते हैं, पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं और यहाँ पे इंटरफेस F0/2 और इसको करते हैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो ये हमने क्या कर डिफाइन कर दिया, इसको करते हैं बंद और पहले अभी हमारा सेकंड फ्लोर पे चलते हैं और यहाँ चल के देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या मिल गया, आईपी मिल गया कि नहीं, 10.3, है ना। ये 10.3 जो है ये मिल चुका है। अब यहाँ पे क्या है हमारा, थर्ड फ्लोर पे चलते हैं, थर्ड फ्लोर पे भी जाके देखते हैं। तो अभी तक यहाँ पे नहीं मिला, तो एक बार वापस से DHCP रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी 10.4 जो है आईपी एड्रेस मिल चुका है, ये DHCP सक्सेसफुल हो चुका है ना। तो यहाँ पे आप एक चीज आपको ध्यान दो कि हमने यहाँ पे बीच में क्या है, ये बीच में क्या आ रहा है, आईपी फोन है, और आईपी फोन के ऊपर हम कौन सी सीरीज चलाने वाले हैं, कौन से वीलैन टैगिंग करने वाले हैं, वीलैन 20, है ना। तो यहाँ पे आईपी फोन को, अगर आईपी फोन को यहाँ पे जीआई मोड दिखाऊं तो यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है, कॉन्फ़िगरिंग आईपी, लेकिन ये क्या कर रहा है, कोई भी आईपी इसको असाइन नहीं कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है, इसको कोई भी आईपी जो है वो असाइन नहीं कर रहा, क्योंकि हमने क्या करा, उसको वॉइस के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसका जो सेटअप होता है ना, ये अगर आपको आईपी फोन आपके यूज करने हैं, एक्टिव करने हैं नेटवर्क के अंदर, तो उसके लिए आपको राउटर की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो अभी हमारे पास राउटर है नहीं, तो हम इनको कॉन्फ़िगर कर नहीं सकते। अभी ये तो हो गया हमारा, ये एडमिन वाले जो पोर्ट हैं, ये 10 वाले, इनको तो मिल गया। अब बात करते हैं यहाँ पे VLAN 30 की, है ना।
यहाँ पे लैपटॉप पे चलते हैं और लैपटॉप पे चल के डेस्कटॉप पे चलते हैं, यहाँ पे आईपी पे जाते हैं और ये देखो आपका क्या है डीएससीपी पे है, तो वापस इसको मैं क्या करता हूँ, वापस से डीएससीपी रिक्वेस्ट डालता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, डीएससीपी फेल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है डीएससीपी फेल? लैपटॉप पे। हाँ, लैपटॉप पे डीएससीपी फेल क्यों मिल रहा है? अगर यहाँ पे एडमिन के ऊपर काम कर रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहा? नहीं पता बोलो सर। बोलो, लगाओ लॉजिक। अरे यार सामने सारी चीजें लिखी हुई हैं फिर भी कैसे बातें कर रहे हो चेतन? ध्यान दो, फोकस करो, सामने लिखा हुआ है क्या, क्यों ये प्रॉब्लम है? नहीं समझ में आया? भाई ये हमारे ये पीसी में आईपी एड्रेस क्यों आया, क्योंकि ये किसके अंदर डाले हुए हैं हमने, वीलैन 10 के अंदर। और सर्वर को किसके अंदर डाला हमने, वीलैन 10 के अंदर डाला। और यहाँ पे क्या आईपी हाँ। कौन सा वीलैन चल रहा है, यहाँ पे वीलैन 30 चल रहा है। तो वीलैन 30 का कोई सर्वर दिख रहा है क्या? नहीं, वीलैन 30 का सर्वर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। तो फिर इसको आईपी एड्रेस कैसे देगा? ये जब कोई सर्वर ही नहीं है वीलैन 30 के अंदर, तो ये इसको आईपी एड्रेस कैसे देगा? आई बात समझ में? यस सर। तो जितने वीलैन हैं उनके बीच में जितना भी आपका नेटवर्क चल रहा है वो वीलैन के हिसाब से चलेगा, ठीक है ना? तो अगर हम यहाँ पे 30 को देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और सर्वर लेना पड़ेगा, है ना? ये एक और सर्वर लिया, तो अब हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ 23rd पोर्ट के साथ में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ जाके इसको एंड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं, इंटरफेस F0/23 और यहाँ पे इसको कर देते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30, ठीक है ना? ये VLAN 30 में डाल दिया हमने। अब इसको चल के कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पे आईपी डालते हैं 192.168.30.1। यहाँ पे सर्विसेज पे जाएंगे, सर्विसेज पे जाकर यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये डीएससीपी पे चलते हैं और डीएससीपी पे जाके ये जो हमारा सर्वर पूल है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे गेटवे क्या चाहिए हमें, 192.168.30.1। यहाँ पे डीएनएस क्या आना चाहिए, 8.8.8.8, ठीक है ना? अब यहाँ पे आईपी एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होने चाहिए, 2 से स्टार्ट होने चाहिए। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ यूजर को ये आईपी असाइन कर सके, 50 यूजर को या 60 यूजर को, जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हो। इसके बाद आपको इसको करना है सेव। ये सेव कर दिया, यहाँ पे अपडेट हो गई वैल्यूज। अब जो है कर दो ऑन, ठीक है ना? ऑन कर दिया। अब चलते हैं लैपटॉप के ऊपर और लैपटॉप के ऊपर चल के यहाँ पे एक बार स्टैटिक डालते हैं, वापस इसको क्या करते हैं डीएससीपी पे चलते हैं और डीएससीपी पे जाके आप देखो ये क्या आ गया, डीएससीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, है ना? यहाँ पे आईपी एड्रेस भी आ गया, यहाँ पे सबनेट मास्क भी आ गया, यहाँ गेटवे भी असाइन हो गया और यहाँ पे डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस भी असाइन हो गया कि नहीं हो गया? अब से अब यही सर्वर को आप क्या कर सकते हो, वेब सर्वर भी बना सकते हो, है ना? वेब सर्वर बनाने के लिए आप यहाँ पे लैपटॉप पे चलते हैं और यहाँ पे देखो ये लिखा है वेब ब्राउजर। तो अभी हमारा जो सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.30.1, ठीक है ना? 30.1 है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये वेब सर्विस आ गई उसकी, उसके ऊपर जो वेब ब्राउजर को जो कॉन्फ़िगर किया वो आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको साइड करता हूँ, इसी सर्वर के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ HTTP। पहली सर्विस क्या है, HTTP। ये क्या है, ऑन है, यहाँ पर भी ऑन है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको HTML कोड आते होंगे तो आप क्या कर सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिक नेटवर्किंग कोर्स, ठीक है ना? अब इसके बाद इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूं यहाँ पे रेड और यहाँ पे इसका जो साइज है वो यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे 3, ठीक है ना? इसके बाद हम कर देते हैं इसको सेव, यस। अब जो हमने यहाँ पे खोल
के रखा था, ये पैकेट हमारे पास खुला हुआ था, अब इसको क्या करता हूं मैं वापस से गो करता हूं। देखो बेसिक नेटवर्किंग कोर्स आया कि नहीं आया? तो ये कहां से आ रही है इंफॉर्मेशन? ये इंफॉर्मेशन जो है आपके इस सर्वर से आ रही है। अब अगर इनके VLAN 10 के अंदर जो है अगर हमें कॉन्फ़िगर करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चलते हैं सर्विसेज पे, यहाँ पे जाके एडिट कर देते हैं और यहाँ पे जो है सिस्को लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या डाल देता हूँ, इसको डाल देता हूँ VLAN 10, है ना, इसको मैं लिख देता हूँ VLAN 10 और इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन, ठीक है ना। अब इसको भी जो साइज है मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ और इसको सेव करते हैं, वो यस करते हैं, ओके करते हैं। अब यहाँ पे किसी भी कंप्यूटर पे जाओ, वेब ब्राउजर पे जाओ और वेब ब्राउजर पे जाके सर्वर का आईपी एड्रेस डालो 192.168.10.1, तो यहाँ पे क्या लिख के आया, VLAN 10 लिख के आया, है ना। तो अब यहाँ पे सपोज कर लो कि अब ऐसे अगर हम VLAN बनाकर और हमारे इंटरनेट के ऊपर लेके जाएंगे तो क्या जा पाएगा ट्रैफिक? फिर ऐसे तो हमें हर गूगल को क्या करना पड़ेगा, जितने VLAN चल रहे हैं ना दुनिया के अंदर, सभी VLAN के अंदर एक एक सर्वर बनाना पड़ेगा, है ना। तो हर VLAN के लिए उसको एक अलग अलग सर्वर बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी हमने क्या करा, यहाँ पे 2 सर्वर बनाए। यस सर। ये 2 सर्वर बनाए के किसके लिए, इसके आईपी एड्रेस बनाने के लिए, और यहाँ से हमने इसको वेब ब्राउजिंग के लिए भी, अगर ये वेब सर्वर भी मान लो तो भी हमें यहाँ पे 2 बनाने पड़े। अब देखो यहाँ पे मैं लैपटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे ये 10 वाला जो है ना उसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, है ना। यहाँ पे चलता हूँ 192.168.10.1, ठीक है ना। ये मैंने एंटर कर दिया तो अभी देखो यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट चल रही है नेटवर्क के अंदर, और ये वहां पे क्या लिख के आ गया, रिक्वेस्ट टाइम आउट, है ना, लिख के आया कि नहीं, रिक्वेस्ट टाइम आउट, है ना। और यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट भी आ गया। अब ये बताओ कि यहां से मैं पिंग कर पाऊंगा क्या? अगर मैं पिंग करके भी दिखाऊं तो देखो यहाँ मैं पिंग करता हूँ 192.168.10.2 को पिंग करता हूँ, तो देखो मुझे यहाँ पे रिप्लाई नहीं मिलने वाला, है ना। ये मेरे पास क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। यस सर। ठीक है ना, ये रिक्वेस्ट टाइम आउट मतलब ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। जब आपस में ये कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं तो ये कोई भी इनको हैंडल कर पाएगा क्या? एक राउटर इनको हैंडल कर पाएगा कि नहीं? तो ऐसे राउटर बोल दिया मैंने, ये कोई भी ऐसा जो है प्रोटोकॉल नहीं है जो आपस में यहाँ पे सिर्फ स्विच लगाकर क्या कर सके, इनको मैनेज कर सके, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या किसकी जरूरत है, एक आपको लेयर 3 डिवाइस की जरूरत है ना। अभी ये जो स्विच हैं ये कौन से डिवाइस है हमारे, ये जो स्विच लगा हमने यूज करे हैं ये कौन से कैटेगरी के हैं? मैक एड्रेस लेयर 2 है। लेयर 2 है, वेरी गुड। ये लेयर 2 डिवाइस है ना। लेयर 2 डिवाइस किसके ऊपर काम करते हैं? मैक एड्रेस के ऊपर काम करते हैं, लेकिन हाँ, है ना। तो हमें किसके ऊपर काम करना है? हम यहाँ पे अगर पिंग कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं, मैक एड्रेस को कर रहे हैं कि आईपी को कर रहे हैं? आईपी के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। तो हमने जो यहाँ पे डिफाइन भी किया VLAN, वो किस बेस के ऊपर करा? आईपी के बेस के ऊपर में करा, है ना। तो अभी यहाँ पे अगर आपको इनको मैनेज करना है तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे लेयर 3 डिवाइस चाहिए, है ना। लेयर 3 डिवाइस जो है वो है हमारे राउटर्स, है ना। तो राउटर क्या करते हैं, चलो अब आपको मैं राउटर की इंट्रोडक्शन देता हूं और फिर कल जो है हम इस नेटवर्क के साथ में राउटर का भी इस्तेमाल देखेंगे। अब राउटर क्या करना पड़ेगा आपको, अब इनको आपस में मैनेज करने के लिए या एक आपको राउटर लगाना पड़ेगा। ये आपका सपोज को लो राउटर है, ये कौन सा है डिवाइस, ये लेयर 3 डिवाइस है ना। अब लेयर 3 डिवाइस क्या करता है, जब आप इसको क्या करते हो, अपने नेटवर्क के साथ में कनेक्ट कर देते हो, तो यहां पर VLAN 10 है या VLAN 20 है या VLAN 30 है, ये कोई भी VLAN हो, उनको भी ये क्या कर देता है, आपके आपस में कम्युनिकेट करवा देता है ना। यहाँ पे VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 या जितने भी हो, ये क्या कर देता है, इनको आपस में कम्युनिकेट करवा सकता है। उसी तरह से चाहे आपका 10.0 की सीरीज का हो आईपी एड्रेस, 20.0 की सीरीज का आईपी एड्रेस हो, 30.0 की सीरीज का आईपी एड्रेस हो, तो इनको भी ये क्या करवा सकता है, कम्युनिकेट करवा सकता है। क्यों? क्योंकि ये किसके ऊपर में काम करते हैं, ये आईपी बेस के ऊपर में काम करता है। ये जो लेयर 3 डिवाइस है, ये जो राउटर है, वो आपका आईपी बेस के ऊपर में काम करता है। इसको मैक एड्रेस से कोई लेना देना
नहीं, नहीं। ठीक है ना। यस। तो इसीलिए जो है आपका ये राउटर जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है नेटवर्किंग के अंदर। क्योंकि चाहे आपकी इंटरनेट की बात कर लो, जितने आईएसपी जो हैं वो काम करते हैं, तो चाहे गूगल का सर्वर ले लो या फिर आप याहू के सर्वर ले लो, आप इमेजिन करके देखो कि आप जब कंप्यूटर पे अपना, जैसे यहाँ पे मैं एक ब्राउजर खोलता हूँ, यहाँ गया और यहाँ जाकर मैंने एक ब्राउजर खोला और यहाँ पे लिखा मैंने google.com। जैसे मैंने google.com लिख के जो है एंटर करा, तो देखो मेरे सामने गूगल की वेबसाइट आ गई। अब मुझे नहीं पता है कि ये जो गूगल का सर्वर कहां पर है ना, मुझे नहीं पता ये कहां से डेटा उसने मेरे को प्रोवाइड करा, और मुझे ये यस भी नहीं सर। पता है कि उसका जो सर्वर है वो किसी वीलैन के अंदर चल रहा है या उसका आईपी एड्रेस क्या है, बीच में कितने राउटर्स लगे हुए हैं, कितने नेटवर्क लगे हुए हैं, कितने आईएसपी हैं, है ना। तो ये मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन डेटा मुझ तक पहुंच रहा है। अब ये डेटा मुझ तक कैसे पहुंच रहा है, तो हम जैसे ये आपका नेटवर्क है, तो आपने यहाँ पे क्या करा, ये खुद का राउटर लगाया, तो ये राउटर से जो है अब आपको क्या चाहिए, अगर आपको गूगल के सर्वर तक जाना है तो आपको इसके बाद क्या चाहिए, आपको चाहिए एक आईएसपी का कनेक्शन, इंटरनेट का कनेक्शन। तो इंटरनेट का कनेक्शन आपको कौन देगा, यस। आईएसपी देगा, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो देगा। तो आप अगर इसको यस। कनेक्ट करते हो, फिर जब आप आईएसपी के पास जाते हो वो आपको कनेक्शन देता है, तो वो क्या करता है, अपने राउटर से आपके राउटर को कनेक्ट कर देता है। फिर चाहे हम यहाँ पे अपना वायरलेस राउटर लगाएं या राउटर लगाएं, कोई भी लगाएं, तो वो क्या करता है, हम अपने राउटर को कनेक्शन को हमारे राउटर के कनेक्शन के साथ कनेक्ट कर देता है। अब आईएसपी जो है वो खुद तो गूगल है नहीं है ना, आईएसपी खुद तो गूगल है नहीं है कि भाई गूगल का सर्वर भी नो। उसी के पास पड़ा है उसके ऑफिस में, याहू का ऑफिस सर्वर भी उसी के ऑफिस में, ऐसा तो है नहीं है। तो वो उसको कहां से जाता है, तो वो क्या करता है, अब ये सपोज कर लो ये कौन सा है, आपका सी ग्रेड का आईएसपी है, तो इसने आप वापस किससे कनेक्शन लेके रखा है, जो यहाँ पे क्लास ए के आईएसपी हैं। क्लास ए के आईएसपी जैसे कि एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, है ना, ये आपके क्लास ए के आईपी एड्रेस कहलाते हैं, आईएसपी कहलाते हैं, है ना। जैसे आपका जियो हो गया, तो यहाँ से ये भी इनका राउटर किससे कनेक्ट होगा, ये इनसे। अब इनका राउटर कहां से कनेक्ट होगा, इनका राउटर जो वर्ल्ड का नेटवर्क है ना, जिसको हम क्लाउड बोलते हैं, ये उसके साथ में कनेक्ट होगा, है। तो ये जो है क्लाउड है। यस अब यहाँ पे देश के पता नहीं वर्ल्ड के कौन से कोने के अंदर जो है कौन सा आईएसपी का जो है कनेक्शन है, और वहां से जाके ये गूगल के जो सर्वर ऑफिस है उसके अंदर का राउटर है, ये गूगल, ये क्या है, गूगल का ऑफिस का राउटर है। तो यहाँ से जाके उसके सर्वर के साथ में कनेक्ट की हाँ। हुई है ना। तो आपको यहाँ पे जो बीच में कौन कौन से राउटर के ऊपर कौन सा आईपी चल रहा है, IPv6 चल रहा है, IPv4 चल रहा है, ये हमें नहीं पता चलता। लेकिन हमारा डेटा कहां से यहां तक पहुंचता है, फिर वापस यहां से रिप्लाई आता है और इंस्टेंटली हमारे नेटवर्क के अंदर आके हम तक पहुंच जाता है ना। तो ये किसकी वजह से यस पॉसिबल हो पाया है, ये हमारे लेयर 3 जो डिवाइस हैं यानी कि राउटर्स की वजह से ही पॉसिबल ये सारी चीजें होती हैं, है ना। तो यस राउटर सर। के बारे में अपन जो बेसिक डिटेल है वो मैंने आपको बता दी। अब कल जो है अपन क्या करेंगे, राउटर का साथ में सपोर्ट लेकर बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग यस सर। वीलैंस जो है उनको आपस में कनेक्टिविटी भी करके देखेंगे, एक सिंगल वेब सर्वर बना के उसको भी जो है पूरे सभी के ऊपर एक्स करके देखेंगे। और जहां पे जो है आपको मैं एक आईएसपी किस तरह से अपने नेटवर्क के जरिए, अपने डीएससीपी सर्वर के जरिए दूसरी कंपनीज के जो डीएससीपी सर्वर हैं उनको मैनेज किस तरह से करता है, ये सारी चीजें जो है अभी अपन अगले 2-3 दिन के अंदर करने वाले हैं, जिसके अंदर जो है आपको बहुत समझ आएगा कि आईएसपी का नेटवर्क जो है वो कैसा होता है और राउटर जो है हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है ना, और इसके यस जरिए हम सर। कहां से ट्रबल शूट करते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग देखेंगे, और ट्रबल शूटिंग के बाद जो है अपन बढ़ेंगे हमारे एक फाइनल की तरफ, जो कि हमारा होगा नेटवर्क डिजाइनिंग, राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन। वो हमारा अभी थोड़ा सा टाइम है उसके बीच में, लेकिन अभी जो है हमारे पास प्रैक्टिस 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 जो है, बहुत सारे बीच प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे कि वीटीपी यस। प्रोटोकॉल हो गया, फिर एसटीपी प्रोटोकॉल हो गया, इनके बारे में ये क्या प्रोटोकॉल्स हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, ये नेटवर्क इंजीनियर को कैसे हेल्प करते हैं, तो बेसिक जो डिटेल चाहिए होती है आपके लिए, वो सारी चीजें जो है अपन अगले एक हफ्ते के अंदर पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है ना।
यस सर। समझ में आया ये सब? यस सर। कोई सवाल? नहीं सर अभी नहीं। है ना, इसको प्रैक्टिस करना, जो मैंने बताया है इसको भी प्रैक्टिस करना। और क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिस करोगे तो आप आगे आने वाला जो हम अपना थोड़ा सा और हार्ड होगा नेटवर्किंग, उसमें आपको जो चीजें जो है बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यहाँ पे मैं तो बताऊंगा, लेकिन आपको जो है समझने में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना? यस तो सर। चलो